सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे बुल स्टॉक्स मार्केट में। तो किसी ने मेरे को मैसेज किया था कि सर सुवोड एज के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वॉर्ड एज। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका फंडामेंटल चेक करते हैं कि कंपनी क्या है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, और कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे नहीं रखा है। तो देखिए इसका 52 वीक जो हाई है 1.19 है, और इसका जो मार्केट कैप है वो 14 करोड़ का है, ठीक। और रिटर्न 1 ईयर 180% ये दे चुका है ऑलरेडी। और शेयर होल्डर आपको दिख रहा है यहाँ पे 55.1 के 55,000 के करीब जो है शेयर होल्डर है। तो उसकी थोड़ा और फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। तो देखिए 1 ईयर में 191% का ये रिटर्न दे चुका है और हाई रिस्क है, ठीक है। इसका मार्केट कैप 14 करोड़ का है और 5 ईयर्स में अच्छा रिटर्न दे चुका है। तो देखो लॉन्ग टर्म में तो ये अच्छा दे रहा है, 775% का रिटर्न है अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। 1 ईयर में भी ठीक ठाक है, लेकिन रिस्क भी काफ़ी रहता है। मैक्सिमम ये 7 रुपीज़ तक जा चुका है शेयर, 7.65 तक, ठीक। और एसआईपी के थ्रू देखें तो इन्वेस्टमेंट 6,000 की अगर जिसने करी होगी तो 14,000 रुपीज़ 15, उसका 139% का रिटर्न आ रहा है। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू कोई डाटा नहीं है यहाँ पे गिवन। आरओई इसकी यहाँ पर अभी इतनी बेस्ट नहीं है। डिविडेंड रिटर्न्स वगैरह अगर हम देखते हैं, कोई रिटर्न और या डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, ठीक है। यहाँ पर अभी एंट्री पॉइंट तो ग्रीन बता रहा है कि गुड टाइम टू कंसीडर, ओवरबॉट जोन में नहीं है, रेड फ्लैग में है। देखिए जितने भी पेनी स्टॉक्स होते हैं वो सब बड़े रिस्की होते हैं, ठीक है। आप उसमें अपनी टोटल इनकम या जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उसमें से आप 10% या मिनिमम परसेंट आप उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। रिस्क और रिवार्ड पे खेल सकते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स ऐसे होते हैं अगर जब चलते हैं तो रिवार्ड भी काफ़ी देते हैं और जब नहीं चलते हैं तो फिर डुबो भी देते हैं। तो देखिए ये पहली बात तो ये एएसएम लिस्ट जीएसएम लिस्ट में है, ठीक। तो आप तो जानते हैं जब कोई पेनी स्टॉक जीएसएम लिस्ट में होता है तो और भी खतरा होता है, वहाँ पर कभी भी डी लिस्ट वगैरह हो सकता है। अभी स्टेज इसकी अभी देखो कौन सी स्टेज में है, ये तो अभी इसने नहीं बताया, ठीक है। बट ये जीएसएम में पहुँच गया, अभी स्टेज पर नहीं है, ठीक। अब देखिए इसका पी रेशियो जो है -12.11 है, माइनस में पी रेशियो है। अर्निंग पर रेशियो जो है इसका वो माइनस में है। और टोटल प्रोमोटर होल्डिंग जो है इसके पास 0% है, ठीक है। प्लेज प्रोमोटर भी नहीं है, तो इसका मतलब जितनी भी होल्डिंग है पब्लिक की है। 55,000 जो है वो सिर्फ पब्लिक है, प्लेज भी नहीं है। प्लेज नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 0% है, तो ये हमारे लिए और भी डेंजर है। तो इसका देखो अगर हम फंडामेंटल देखते हैं तो कंपनी के पास देखो कर्ज भी है, 14 करोड़ का कर्ज है, और रिज़र्व जो है कंपनी के पास 1 करोड़ है। मेरे हिसाब से तो ये बड़ी डेंजर कंपनी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि कर्ज काफ़ी है, 14 करोड़ का है। एसेट है 37 करोड़ का। बट ये है कि एसेट है कंपनी के पास, अगर ये अपना एसेट बेच के भी मानो मुफ्त हो सकती है, कर्ज मुफ्त हो सकती है, ठीक। तो उसके पास फिर 15 करोड़ का ही मार्केट कैप, वो 15 करोड़ जो है इसके पास फिर एसेट रह जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये बड़ी रिस्की कंपनी है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए आप लोगों को। उतना ही करिए जितना अमाउंट आपको खोने का डर ना हो, 500 1,000 रुपये लगा दीजिए, ठीक है। तो जिससे आपको डर ना हो, 1,000 में भी मैक्सिमम शेयर आपको मिल जाएंगे।
जब अगर इसका फिर क्वार्टर टू क्वार्टर हम इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं, देखो और भी कंपनी है ना इसके पीयर्स में, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो काफ़ी कंपनी है। पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल कंपनी है, 4,447% का रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। पी देखिए कितना हाईएस्ट है, लेकिन ये भी बड़ी रिस्की होती है कंपनी। अब देखो 4,447 का रिटर्न दे चुकी है। ठीक। भाटिया कम्युनिकेशन 180% का। अब देखिए इसका रिज़ल्ट भी देखो 2022 का नेगेटिव में है। तो ओवरऑल अगर हमने इसका फंडामेंटल चेक किया है तो सब नेगेटिव में है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ भी ठीक ठाक नहीं लग रहा है, क्योंककि देखिए इसका जो प्रॉफिट है माइनस में गया है और ज़्यादा घट गया है। लास्ट ईयर 2021 में जो है 0.32 था, प्रॉफिट अच्छा खासा था। ठीक है, और रेवेन्यू भी देखो इसका माइनस में चला गया है। तब इसका रेवेन्यू बढ़ा था, फिर देखो उससे पहले नेगेटिव में गया, फिर नेगेटिव में गया, पॉजिटिव हुआ था 2021 में, 22 में फिर सबसे ज़्यादा दुगना हो गया, नेगेटिव में चला गया इसका प्रॉफिट। ठीक है, रेवेन्यू तो हाफ हो गया। तो देखिए हम डिटेल होल्डिंग आपको बता ही चुके हैं। यहाँ पर किसी की भी नहीं है, देखो फॉरेन इंस्टीट्यूट की भी कुछ भी नहीं है होल्डिंग, म्यूचुअल फंड की भी नहीं है, अदर डोमेस्टिक की भी नहीं है, फॉरेन की भी नहीं, ओनली रिटेलर और पब्लिक की 100% है। रिटेलर 81% है और अदर पार्टीज ठीक है 18%। तो ये रिटेलर के ऊपर कंपनी है, लेकिन इस कंपनी के अंदर कोई कुछ भी इतना खास नहीं है, वेरी रिस्की कंपनी है। ठीक है, क्योंकि अगर देखो कोई अगर पैनी स्टॉक अगर डेप्ट फ्री हो ना तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इन फ्यूचर अगर मानो वो कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा करती है तो हमको अच्छा खासा रिजल्ट दे देती है कंपनी। ठीक है, बट ये डेप्ट फ्री भी नहीं है कंपनी, काफ़ी डेप्ट है इसके पास। सो इसलिए बहुत रिस्की कंपनी है। 14 करोड़ का डेप्ट है इसके पास और 1 करोड़ इसके पास रिजर्व है। अब आप कहोगे एसेट है, तो एसेट है, फिर देखिए मार्केट कैप है 14 करोड़ का है। ठीक है, अब कह सकते हो कि एसेट अगर बेच के कंपनी फ्री हो सकती है, लेकिन रिस्की है क्योंकि इसके जो फाइनेंशियल हैं वो सब ख़राब हैं। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका फ्यूचर में क्या हो सकता है एनालिसिस करते हैं कि कब इसका अपर सर्किट लगेगा और कितने कितना रिटर्न ये कंपनी हमको दे सकती है। तो देखिए अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 0.67 पर चल रहा है, -1.47% की जो है गिरावट है यहाँ पे आज के दिन। और अगर देखा जाए तो अभी जो है 0.67 है। ठीक, तो देखिए अभी अगर ये 0.68 से पार जाती है, अगर 0.68 पैसे से क्रॉस करती है कंपनी, 0.68 पैसे को क्रॉस करती है, तब जाके ये आपको रिटर्न दे सकती है, 0.70 तक जा सकती है। ठीक है, 0.70 तक जा सकती है और देन 0.73 तक जा सकती है। ठीक है, अगर ये कंपनी 0.72 को क्रॉस कर देती है, अगर ये प्राइस अगर 0.72 प्राइस अगर क्रॉस होता है, 0.72 पैसे अगर क्रॉस होते हैं, तो ये फिर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, तो ये अपर सर्किट में जा सकती है। ठीक है, तो फिर ये आपको रिटर्न जो है 0.75 और 0.85, आई मीन अपर सर्किट यहाँ से लग सकता है 0.72 पैसे से। ठीक है, और अगर 0.72 से पैसे से अपर सर्किट नहीं लगता है तो 0.75 तक ये जाएगी कंपनी, और अगर इसको यहाँ से अगर ये ब्रेक करती है 0.75 पैसे से, फिर 100% जो है इसके अंदर अपर सर्किट है। तो आपको ये जो कंपनी है, जो इसका जो आपको जो प्राइस है, आपको करीब ये फिर 1 रुपये तक जाता हुआ दिखेगा। अगर ये कंपनी 0.85 को क्रॉस कर देती है तो फिर आपको 1 रुपये तक जाता हुआ ये दिखेगा आपको। ठीक है, अगर 1 रुपीज़ को ये क्रॉस करती है तो फिर वहाँ से और तेज़ी आ सकती है कंपनी में, 1.20 को क्रॉस कर सकती है।
तो अभी आप इंतज़ार करिए, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इन्वेस्टिंग के लिए नहीं बताऊँगा किसी को भी, क्योंकि अभी ये थोड़ा रिस्की है। अगर मानो जीरो, अब देखो हम नीचे के लिए लेवल के लिए बताते हैं। अगर ये 0.67 को, अगर 5 को ये क्रॉस कर देती है नीचे में 0.65 को, तो फिर ये कंपनी आपको जो है 0.63 तक जाती हुई दिखेगी। और 63 को भी अगर ये ब्रेक करती है तो फिर आप मान के चलिए 0.60 तक जाती हुई दिखेगी। और 0.60 को ब्रेक कर दिया तो फिर आप समझ सकते हैं काफ़ी डीप में जाएगी फिर ये, ठीक है। तो 0.56, 0.57, 57 पैसे तक जा सकती है। अगर ये 60 पैसे को अगर ये ब्रेक करती है तो 57 पैसे तक जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए इंतज़ार करिए आप। अगर ये 0.72 पैसे को अगर ये क्रॉस करती है, प्राइस इसका क्रॉस होता है 73-74 पे, आप थोड़े अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको अपर सर्किट दिखा सकता है 0.85 तक, ठीक। अगर 85 को अगर ये क्रॉस कर देता है तो फिर आपको इसमें और तेज़ी दिखेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट पर अपना मैसेज करिए, मैं रिप्लाई दूंगा। और भी आपको किसी वीडियोस के बारे में जानना हो तो आप जो है मुझे कमेंट में बताइए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।